राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के खुलासे के बाद अब राम मंदिर के सिस्टम मैनेजमेंट में बदलाव होने जा रहा है। मंदिर के सभी कामकाज को सही से चलाने के लिए ट्रस्ट एक सीईओ की नियुक्ति करने जा रहा है। राम मंदिर ट्रस्ट की अगली मीटिंग 22 जुलाई को है, लेकिन ट्रस्ट में सीईओ नियुक्त करने की प्रक्रिया आज से ही शुरू हो रही है। सीईओ के सिलेक्शन के लिए बनाई गई 3 मेंबर्स की कमेटी आज दिल्ली में पहली मीटिंग करेगी। ये मीटिंग रिटायर्ड जस्टिस प्रमोद कोहली के घर पर होगी। बैठक में रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल विष्णुकांत चतुर्वेदी मौजूद रहेंगे, जबकि कमेटी के तीसरे मेंबर सुरेश हावरे वर्चुअली जुड़ेंगे। कमेटी को सीईओ के नाम का सुझाव ट्रस्ट को देना है। इस कमेटी का जो पर्पस है वो राम मंदिर के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक सीईओ के सिलेक्शन के लिए है, ताकि एक अच्छे तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन मंदिर की चलाई जाए। हमारी एफर्ट यही होगी कि एक ऐसा आदमी सेलेक्ट किया जाए जिसका एडमिनिस्ट्रेटिव का एक्सपीरियंस हो, जो फाइनेंस के बारे में भी जानता हो, अकाउंटिंग भी समझता हो, और कमिटेड आदमी, डेडिकेटेड, और सबसे अच्छी जो ऊपर बात है कि वो कम से कम रिलीजियस माइंड का हो, क्योंकि जो आदमी रिलीजियस माइंड का होता है उसमें कमिटमेंट भी होती है। तो ऐसा हम सोच रहे हैं कि एक ऐसा आदमी ढूंढा जाए। 3 सदस्यों वाली ये कमेटी राम मंदिर ट्रस्ट के सीईओ के लिए 3 नामों का सुझाव देगी। सूत्रों के माने तो 22 जुलाई को होने वाली ट्रस्ट की मीटिंग में सीईओ के नाम पर मुहर लग सकती है। राम मंदिर ट्रस्ट सीईओ की नियुक्ति के साथ ही मंदिर की व्यवस्थाओं में भी बड़े बदलाव कर रहा है। इसके लिए राम मंदिर ट्रस्ट की डीड में बदलाव होगा। ट्रस्ट डीड में सीईओ की नियुक्ति का प्रोविजन जोड़ा जाएगा। ट्रस्ट के अध्यक्ष, महासचिव और ट्रेजरर के साथ बाकी सदस्यों की जिम्मेदारियां भी तय की जाएंगी। राम मंदिर ट्रस्ट के फाउंडिंग ट्रस्टी वरिष्ठ वकील के परासरन को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है। परासरन अपने सुझाव 22 जुलाई को होने वाली ट्रस्ट की मीटिंग में रखेंगे। जो ट्रस्ट का अपना डीड है उसमें अमेंडमेंट, उसमें संशोधन करने के लिए एक ट्रस्टी के परासरन जी भी हैं, सीनियर एडवोकेट। उन्होंने इसकी पहल शुरू कर दी है। तमाम सुधार, जो भी सुधार होने चाहिए ट्रस्ट पे, कैसे फाइनेंशियल गड़बड़ी जो ही है उसको कैसे रोका जाए, और इन सारे मुद्दों पर, इन सारे विषयों पर विचार हो रहा है, चर्चा हो रही है। और मुझे लगता है कि इस बार एक बहुत पुख्ता ट्रस्ट डीड बनेगा। राम मंदिर के चढ़ावे में चोरी के खुलासे के बाद एसबीआई बैंक के कर्मचारियों की भी लापरवाही सामने आई है। राम मंदिर ट्रस्ट अब इसमें भी बदलाव करने जा रहा है। अभी तक राम मंदिर का चढ़ावा सिर्फ स्टेट बैंक में जमा होता था, लेकिन अब दूसरे बैंकों में चढ़ावे की रकम को रोटेशन के हिसाब से जमा करने की व्यवस्था की जाएगी। राम मंदिर ट्रस्ट ने चढ़ावा चोरी के मामले के सामने आ जाने के बाद से बहुत सारे बदलाव किए हैं, और अब इन बदलावों का ये असर देखने को मिल रहा है कि पूरी तरीके से सारी चीज़ें पारदर्शी नजर आ रही हैं। व्यवस्थाओं में इस तरीके का बदलाव किया गया है कि कोई भी किसी के ऊपर आरोप न लगा सके। और सबसे खास बात यह है कि जो लोग अब चढ़ावे की गिनती कर रहे हैं उनके ऊपर 3 लेयर की न सिर्फ निगरानी रखी गई है, बल्कि हर एसओपी को इस तरीके से रखा गया है कि भविष्य में किसी भी तरीके की चूक की गुंजाइश न रहे। और यही वजह है कि जो लोग चढ़ावा करने के लिए बैंकों की तरफ से अब आ रहे हैं, उनको नियमित तौर से न सिर्फ रोटेट किया जा रहा है, बल्कि उनकी संख्या को भी दिन के हिसाब से, चढ़ावे के हिसाब से घटाया और बढ़ाया जा रहा है। ट्रस्ट को उम्मीद है कि इस तरीके के फैसलों के बाद भविष्य में कोई भी चढ़ावा चोरी करने के बारे में सोच भी नहीं सकता है। राम मंदिर में चढ़ावे की गिनती के साथ ही रामलला के दर्शन करने की वीआईपी व्यवस्था भी बदल दी गई है। अब चढ़ावे की काउंटिंग की निगरानी में पूर्व सैनिकों को तैनात किया है। इसके साथ ही रिटायर्ड फौजी दान पात्रों की सुरक्षा भी करेंगे। वहीं वीवीआईपी दर्शन के लिए जारी होने वाले पास दिनेंद्र दास की आईडी से जारी होंगे। राम मंदिर में व्यवस्थाओं के बदलने के साथ ही राम मंदिर के बचे हुए निर्माण कार्य में तेजी आ गई है। शुक्रवार को निर्माण समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्रा ने राम जन्मभूमि परिसर में निर्माणाधीन परियोजनाओं का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मंदिर के प्रवेश द्वार
परकोटा क्षेत्र और यात्री सुविधाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के बाद नृपेंद्र मिश्र ने मंदिर पदाधिकारियों और कार्यदायी संस्थाओं के इंजीनियरों के साथ बैठक की। बैठक में कार्यों की प्रगति, तय समय सीमा और गुणवत्ता की समीक्षा की गई। नई प्रशासनिक और प्रबंधन संबंधी व्यवस्थाओं पर भी चर्चा की गई। वहीं दूसरी तरफ राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के बाद सियासत भी जोरदार हो रही है। विपक्ष योगी सरकार को घेरने में लगा है तो सीएम योगी भी विपक्ष की पोल पट्टी खोल रहे हैं। शुक्रवार को योगी एक बार फिर अयोध्या में थे। इस दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए चैलेंज किया कि हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़वाने वाले क्या जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर हनुमान चालीसा पाठ करवाएंगे। जो ये लोग आस्था की बात करते हैं, याद करो ना, इन्होंने तो हमारी पवित्र हनुमानगढ़ी में इन्होंने तो वहां नमाज भी पढ़वाने का काम किया था। आप सोचो, कल्पना करिए, क्या कोई जामा मस्जिद में कभी हनुमान चालीसा का पाठ कर पाएगा? क्या सरकारें करवा पाएंगी? क्या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस करवा पाएगी? अगर नहीं करा पाएगी तो ये पाप क्यों करवाया गया था? अयोध्या में हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़वाने का पाप क्यों करवाया गया था? साल 2003 में यूपी में मुलायम सिंह यादव की सरकार थी। उस समय हनुमानगढ़ी के महंत ज्ञानदास थे। महंत ज्ञानदास ने अपने घर पर इफ्तार पार्टी दी थी। समाजवादी पार्टी के मुस्लिम नेता इफ्तार में शामिल होने पहुंचे थे। ज्ञानदास का घर हनुमानगढ़ी के बगल में था। नमाज के लिए ज्ञानदास के घर के बाहर की सीढ़ियों पर भी चटाइयां बिछ गई, लेकिन पुलिस ने सख्ती दिखाई और हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज नहीं होने दी। सीएम योगी के आरोप पर अखिलेश यादव ने तो कुछ नहीं बोला, लेकिन उनकी पार्टी के नेता रामजी लाल सुमन ने कहा कि उस वक्त समाजवादी पार्टी को जो ठीक लगा वो किया। अब बीजेपी वाले समाजवादी पार्टी को सिखाने की कोशिश ना करें। सीएम इसमें ये कह रहे हैं कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, राम मंदिर को मानने वाले लोग हैं। समाजवादी पार्टी तो कभी ये नहीं करती थी, बल्कि हनुमानगढ़ी में नमाज पढ़वा देती थी सीढ़ियों पर। ये तमाम आरोप आप पर लगा रहे कि धर्म, हमने कहा नमाज पढ़वाई, कहाँ पूजा की, ये काम समाजवादी पार्टी का है। पुराने गड़े मुद्दों को उखाड़ने से कोई फायदा नहीं है। हम जब सरकार में थे तो हमको जो उचित लगा हमने किया। आज सरकार में आप हैं तो मेहरबानी करके जो आपको अच्छा लग रहा है आप कर रहे हैं, हमारे ऊपर छोड़ दीजिए समाजवादी पार्टी का संचालन कैसे करना है। हमें योगी आदित्यनाथ की राय की आवश्यकता नहीं है। चढ़ावा चोरी का खुलासा होने के बाद राम मंदिर में सिस्टम ठीक किया जा रहा है। राम भक्तों की आस्था फिर से मजबूत करने की कोशिशें हो रही हैं, लेकिन चढ़ावा चोरी पर शुरू हुई सियासत विधानसभा चुनाव से पहले खत्म होने वाली नहीं है।